दुनिया के सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री, दुनिया के सबसे बेस्ट चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा है, असली चेहरा, वो फिर से एक बार बेनकाब हो गया है। और इस बार उनके इस चेहरे को बेनकाब देश के सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एक ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट सबमिट किया गया। इस ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार की जो नाकामी है और कह सकते हैं एक कॉन्स्पिरेसी भी शायद हो, वो सामने आई है। आपको याद होगा जब हमारे देश में सेकेंड वेव ऑफ पेंडेमिक हिट हुआ था, जब केसेस पूरे देश में पीक पर थे, तो दिल्ली एक ऐसा स्टेट था जहाँ पे जो केसेस है वो लगातार बढ़ते जा रहे थे, जहाँ पे केसेस अपने पीक पे पहुँच गए थे। और इन बढ़ते हुए केसेस के बीच जो मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड है वो दिल्ली में अचानक से बढ़ गई थी। ना केवल दिल्ली में, देश के कई सारे स्टेट हैं जहाँ पे केसेस बढ़ रहे थे, उन सारे स्टेट में भी जो मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड है वो अचानक से बढ़ने लगी। देश में अफरा तफरी मच गया कि देश में ऑक्सीजन की स्कैर्सिटी हो रही है, देश में ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन ख़त्म हो रहे थे। उस समय दिल्ली की सरकार ने जानबूझ के अपना जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है उसे बढ़ा चढ़ा के केंद्र सरकार के सामने पेश किया और केंद्र सरकार पे प्रेशर डाला कि उन्हें ये जो बढ़ा चढ़ा के जो फिगर पेश किया गया है रिक्वायरमेंट का, वो रिक्वायरमेंट उन्हें दिया जाए। Also news coming in from the Supreme Court now, where a panel there has said that the Delhi government exaggerated its oxygen requirement by at least 4 times. The Supreme Court panel saying the Delhi government claim of 1,140 metric tons of oxygen was 4 times than the calculated consumption as per the bed formula were just about 289 metric tons. So saying they escalated their demand 4 times. ये बात इस ऑडिट रिपोर्ट में सामने आई है। इस ऑडिट रिपोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की गई है, उसमें कहा गया है कि जब दिल्ली में सेकेंड वेव ऑफ पेंडेमिक आया और जब केसेस लगातार बढ़ते जा रहे थे दिल्ली में, जब दिल्ली में केसेस लगातार पीक पर थे, जब ऑक्सीजन की स्कैर्सिटी दिल्ली में थी, तो दिल्ली की जो एक्चुअल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट थी वो थी 290 मेट्रिक टन। यानी कि 290 मेट्रिक टन ऑफ ऑक्सीजन दिल्ली की एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी। मगर दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार ने गलत डेटा के आधार पे गलत डेटा बना के एक इन्फ्लेटेड फिगर, यानी कि जो रिक्वायरमेंट है उससे 4 गुना ज़्यादा रिक्वायरमेंट बता के केंद्र सरकार पे प्रेशर डाला कि उन्हें मेडिकल ऑक्सीजन दिया जाए। देखिए, एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी 290 मेट्रिक टन, मगर दिल्ली की सरकार ने अपने रिपोर्ट में बताया कि उन्हें हर दिन 1140 मेट्रिक टन ऑक्सीजन उन्हें चाहिए। अब देखिए, इस ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया है कि दिल्ली का जो ऑक्सीजन कंजम्पशन था उस समय वो 290 मेट्रिक टन के आसपास था, मगर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार को कहा कि उन्हें हर दिन 1140 मेट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। अब ये किस बेसिस पे कहा गया ये नहीं पता, ये क्यों कहा गया, क्या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी था, ये किसी को नहीं पता। इस ऑडिट रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चूंकि दिल्ली सरकार ने बढ़ा चढ़ा के ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को दिखाया और केंद्र सरकार को मजबूर किया कि वो एक इन्फ्लेटेड जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो दिल्ली को सप्लाई करे, इसके कारण क्या हुआ कि जो बाकी के 12 स्टेट हैं जो वर्स्ट हिट थे इस पेंडेमिक से, जहां केसेस काफ़ी ज़्यादा हाई थे, उन 12 स्टेट में जितनी उनकी रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें ऑक्सीजन उन तक सप्लाई नहीं हो पाया, क्योंकि दिल्ली की सरकार को उनके शेयर का भी ऑक्सीजन दे दिया गया। हालांकि दिल्ली की सरकार की जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी वो 290 मेट्रिक टन की थी, मगर दिल्ली सरकार को हर दिन 800 से 900 मेट्रिक टन ऑक्सीजन केंद्र सरकार सप्लाई कर रही थी। आप सोचिए, ये किस रणनीति के तहत अरविंद केजरीवाल की सरकार ने फिगर को बढ़ा चढ़ा के जो रिक्वायरमेंट है उनका जो डिमांड है वो केंद्र सरकार से लिया, जबकि उनकी रिक्वायरमेंट काफ़ी कम थी, मगर 4 गुना ज़्यादा बढ़ा के फिगर को बढ़ा के केंद्र सरकार पे प्रेशर डाला गया कि उन्हें 1140 मेट्रिक टन रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से उन्हें ऑक्सीजन दिया जाए, जबकि रियलिटी में 290 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की ये रिक्वायरमेंट दिल्ली में थी। तो सोचिए, जो बाकी स्टेट के पेशेंट हैं, जो हरियाणा में पेशेंट थे कोविड के, जो पंजाब में थे, जो राजस्थान में थे, जो यूपी में थे, उन स्टेट में जहां हालात काफ़ी ख़राब थे, उन्हें उनका जो रिक्वायरमेंट है उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें मेडिकल ऑक्सीजन उन तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि दिल्ली की सरकार ने ज़बरदस्ती एक गलत तरीके से गलत डेटा के आधार पे इन्फ्लेटेड फिगर बना के उन्होंने रिक्वायरमेंट जो है, अपनी डिमांड जो है वो कोर्ट के सामने और केंद्र सरकार के सामने पेश की, और केंद्र सरकार को बाकी स्टेट का शेयर जो है वो भी दिल्ली सरकार को देना पड़ा। आप सोचिए, अगर दिल्ली सरकार को 290 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, उतनी ही ऑक्सीजन उन्हें दी जाती, ना कि उन्हें 700-800 मेट्रिक टन दी जाती, तो जो बाकी का जो सरप्लस ऑक्सीजन है
वो दूसरे स्टेट को अगर दिया जाता तो कितने सारे कोविड पेशेंट का जो जान है वो शायद आज बच जाता, मगर ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि और इसके लिए जिम्मेदार जो है वो कौन है? क्या इसके लिए जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल है, जो अपने आप को कहते हैं कि हमें गवर्नेंस के बारे में हर कुछ पता है, लेकिन गवर्नेंस के बारे में सब पता है तो इन्होंने जानबूझ के इन्होंने गलत डेटा बना के गलत रिक्वायरमेंट क्यों पेश किया? जब उनकी रिक्वायरमेंट 290 मेट्रिक टन ऑफ ऑक्सीजन थी, उस समय उन्होंने केंद्र सरकार को 1140 मेट्रिक टन उनकी रिक्वायरमेंट है ऐसा क्यों बताया? और क्यों दिल्ली सरकार ने हर दिन 700 से लेकर 900 मेट्रिक टन ऑक्सीजन वो दिल्ली में ले रही थी? वो बाकी स्टेट का जो शेयर है उसे क्यों मार रही थी? क्या इसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी था कि पूरे देश में मिसमैनेजमेंट फैल जाए? पूरे देश में मिसमैनेजमेंट फैलेगा तो टारगेट पे मोदी आएगा और मोदी को कैसे भी करके हम इस मुद्दे पे घेर सकते हैं। क्या ये था? क्या ज़िंदगी के साथ खेलना इतना आसान है? जब आपकी रिक्वायरमेंट कम है मगर आपने बढ़ा चढ़ा के रिक्वायरमेंट बताते हैं और बाकी के स्टेट का है, जो बाकी के स्टेट के पेशेंट हैं उनके हिस्से का ऑक्सीजन आप मार लेते हैं, तो क्या आप अपने आप को मुख्यमंत्री कहलाने के लायक आप हैं? क्या अभी आप कहेंगे कि ब्रह्मांड के सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है? ये बहुत ही बड़ा सवाल है। और इसी ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि जब केंद्र सरकार ने कोर्ट के कहने पे इन्हें हर दिन 700 से 900 मेट्रिक टन ऑक्सीजन का एलोकेशन किया, जब ऑक्सीजन के टैंकर्स दिल्ली में आती थी ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, तो वो ये पाती थी कि अधिकतर हॉस्पिटल्स के जो टैंकर्स हैं वो 75% से ज़्यादा वो भरे हुए होते थे, जिसके कारण जो ऑक्सीजन टैंकर जो बाहर से आते थे उन्हें घंटों भर वेट करना पड़ता था दोबारा से रीफिलिंग करने के लिए, क्योंकि इनके पास तो ऑक्सीजन पहले से ही था। लेकिन चूंकि दिल्ली सरकार ने बढ़ा चढ़ा के ऑक्सीजन का फिगर बताया और जिसके तहत उनको ऑक्सीजन सप्लाई किया गया, इसीलिए जो टैंकर है उन्हें वेट करना पड़ता था। और टैंकर को वेट करने के चक्कर में चूँकि दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स के टैंकर जो हैं वो भरे हुए होते थे 75% तक, और इन टैंकर्स को वेट करना पड़ता था रिफिलिंग के लिए, तो जो पूरा सप्लाई चेन है पूरे देश भर में वो बिखर सा गया था। वो काफ़ी उसमें मिसमैनेजमेंट फैल गया था, काफ़ी डिले होता था बाकी स्टेट में ऑक्सीजन पहुंचने में, क्योंकि दिल्ली सरकार के जो हॉस्पिटल हैं वहाँ तो टैंकर में ऑक्सीजन फिलअप थे, वहाँ तो ऑक्सीजन भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो टैंकर है वो बाहर रुकी होती थी कि कब उनके टैंकर का ऑक्सीजन ख़त्म होगा ताकि इस नए टैंकर में से ऑक्सीजन को दोबारा रिफ़िल किया जाए। आप सोचिए कितने लोगों का जान इसके वजह से चला गया होगा, क्योंकि दिल्ली सरकार का जो पूरा मिसमैनेजमेंट है, रिक्वायरमेंट कम है, डिमांड आपने ज़्यादा कर दिया। क्या इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी है, ये किसी को नहीं पता। आपने डिमांड जब कर दिया ज़्यादा, फिर जब ऑक्सीजन टैंकर आपके पास आते हैं, जब वो पाते हैं कि देखो हॉस्पिटल के टैंकर में ऑक्सीजन तो ऑलरेडी फिलअप है, और जब उन्हें वेट करना पड़ता है तो बाकी के स्टेट तक सही टाइम पे ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता है, और वहाँ कई सारे पेशेंट जो है ऑक्सीजन ना मिलने के कारण वो मर जाते हैं, क्योंकि आपने उसका हिस्सा जो है, उनका जो हिस्सा है, उनका जो शेयर है, वो आपने गलत डेटा दिखा के आपने उसे मारा। क्या इसका जो अकाउंटेबिलिटी है वो दिल्ली सरकार लेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है।